मुंबई महानगर पालिका चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संसद संजय राउत ने पत्रकारों के सामने प्रतिक्रिया दी। राउत ने कहा कि महापौर पद गंवाना महाराष्ट्र और मुंबईकरों का दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी के वर्ष में मराठी समुदाय से बेईमानी और गद्दारी हुई है। संजय राउत ने यह भी कहा कि आज सत्ता में है, लेकिन भविष्य में एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में काम करना कठिन होगा। मनसे और शिवसेना ने 12 से 13 सीटें बेहद कम मतों से गंवाई है। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बैठक आगामी है। कांग्रेस की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रणनीति सही थी, उन्होंने चुनाव लड़ा और इसका फायदा उठाया। हम 10 से 12 सीटें और बढ़ा सकते थे। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कांग्रेस और दूसरे लोग मिलकर एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करेंगे। हम मुंबई को अडानी के हाथों में नहीं जाने देंगे। हम ठेकेदारों के राज को उखाड़ फेंकेंगे। गौर से सुनिए क्या कहना है संजय राउत का। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज़्यादा हमारे जो पार्षद हैं वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है ये। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। इसी तरह से कोशिश की जाएगी आपके पार्टी का मेयर बने, जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट हो रहा है? नहीं, हमारे 10 या 12 से ज़्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। नहीं तो हम ज़रूर जीत जाते। और सर, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बन के सामने आई है विकास पुरुष की, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आया है। अब उनके दिमाग में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का जो उनका जो ख्वाब है, उस दिशा में वो जा रहे हैं। आप उनको श्रेय देंगे? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार जब बीएमसी के चुनाव हुए थे 2017 में, और उससे पहले तो बड़े बड़े नेता सीएम वगैरह यहाँ पे आए थे, पर इस बार ये सब दिखा नहीं। ऐसे लगता है कि सिंगल नहीं, इस बार ऐसा था कि उनको लगता था कि हम मुंबई जीत नहीं पाएंगे। उनको पूरा विश्वास था मुंबई जीत नहीं पाएंगे, और मुंबई उसने जीती भी नहीं है। ये टेम्पररी फेस है। मुंबई इस तरह से आप जीत नहीं सकते। मैंने कहा ना कि हमारे पार्टी में जयचंद बनाकर आपने शिवसेना तोड़कर पहली बार मुंबई में आपका मेयर बिठाने का सपना आपने पूरा किया है।